हेलो दोस्तों, राहुल विद कंटेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग और इस रीजनिंग की सीरीज़ का आज 10वां क्लास है। तो दोस्तों आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। तो बस सिर्फ आप अपनी नज़रें को जमाए रखिएगा और आप इस क्लास का आनंद लें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो ऑड ऑन ऑट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों टमाटर, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आलू, ऑप्शन सी है प्याज और ऑप्शन डी है गाजर। दोस्तों इसमें से आलू, प्याज और गाजर को धरती के अंदर से उगाया जाता है जबकि टमाटर ऊपर फलता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टमाटर हो जाएगा आंसर। क्या? टमाटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख लीजिए। जिस प्रकार से 4 का संबंध 12 से है उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर 4 का अगर गुना 3 करते हैं, 4 तिये 12, अगर तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 × 3 15। क्या आपको कोई विकल्प में 15 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट अप्रोच क्या लगाएंगे? आप देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कर दीजिए और -4 कर दीजिए, बराबर 12 हो जा रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट में भी वही चीज़ को फॉलो कर दीजिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर करके 5 को माइनस कर दीजिए, बराबर 25 में से 5 तो 20। 20 कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। दोस्तों आज हम लोग रैपिड फायर करेंगे, खेलेंगे और सीधा क्वेश्चन पे अटैक करेंगे और बहुत ही कम समय अंतराल में क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है ऑड ऑन आउट का। फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो दोस्तों ऑड ऑन आउट को इस तरह से क्वेश्चन को छांटने के लिए और आपको मतलब जीएस की नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जापान, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है दोस्तों चीन। अब इसमें से कैसे आप छांटिएगा, ठीक है। आप इसमें से देखिएगा दोस्तों, सिर्फ फ्रांस को छोड़कर जो जापान है, नेपाल है और चीन है, ये तीनों एशियाई कंट्री है। कौन कौन? जापान, ठीक है, चाइना और नेपाल। कौन सा कंट्री दोस्तों? तो आपका आंसर होगा एशियाई कंट्री है। जबकि जो फ्रांस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रांस। फ्रांस कौन सा कंट्री है? तो फ्रांस ये यूरोपियन कंट्री है। तो आपको यहाँ पे नॉलेज रहना ज़रूरी है। अब मैं अगर इसकी राजधानी के रूप में बात करूँ कि इसकी राजधानी कहाँ कहाँ है, तो मैं सीधा सीधे बता देता हूँ, ठीक है। फ्रांस का कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पेरिस हो जाएगा, ठीक है। जापान का दोस्तों टोक्यो है, चाइना का दोस्तों बीजिंग है, नेपाल का दोस्तों काठमांडू है ना, ठीक है। बस यहीं पे हो गया। एशिया तो ये हमारा कॉन्टिनेंट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक श्रृंखला से संबंधित को क्वेश्चन को दिया गया है, ठीक है। चलिए तब तक मैं ऐसे क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्या है? 1 है, 6 है, 30 है, 30 के बाद 120 है और 360 है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे डिफरेंस को लेते हैं तो मेरा यहाँ पे डिफरेंस से काम नहीं चलने वाला है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों कि जो एक दूसरे का जो अगले संख्या है वो पिछले संख्या का मुझे मल्टीपल दिख रहा है। तो आपका यहाँ पे अप्रोच क्या पे लगेगा? देख लीजिए यहाँ पे कितना हो रहा है दोस्तों? गुना 6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गुना 5। यहाँ पे कितना हो रहा है दोस्तों? 30 चौक 120। और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? 112, 120 दिए 360। यानी हर बार तो गुना हो रहा है और एक संख्या कम से गुना हो रहा है। फिर सबसे पहले वो 6 से, फिर 5 से, 4 से, 3 से, तो यहाँ पे कितना से होगा? 2 से। तो 360 दूनी कितना होता है दोस्तों? 720 होता है। 720 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शब्दकोश के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। अब दोस्तों पहला है दिसंबर, फिर है डाउनपोर, फिर है डॉटर, फिर है डायलॉग। आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं जानना है, हमें इसमें जो जानना है दोस्तों कि जो भी वर्ड लिखा गया है अगर हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो कौन सा वर्ड तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे चारों विकल्प का पहला अक्षर क्या है दोस्तों? डी। इससे मुझे नहीं चल रहा है पता कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा। अगर उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट अक्षर, तो नेक्स्ट अक्षर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का क्या है? ऑप्शन नंबर ए का सबसे पहले बी है। मैं लिख देता हूँ BCD, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई पेन को चेंज करके लिख दे रहा हूँ। सबका दोस्तों फर्स्ट का डी है,
ठीक है। अब देखता हूँ अगर इसका सेकेंड अक्षर, ठीक है, सेकेंड अक्षर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए का ई है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए का ई आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी का ओ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी का सेकंड अक्षर ए है और ऑप्शन नंबर डी का सेकंड अक्षर आई है। ठीक है, बस इससे मेरा डायरेक्टली पता सब चल जा रहा है कि सबसे पहले मेरा कौन आएगा, ऑप्शन नंबर सी पहले अक्षर पर आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरे क्रम पे कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और तीसरे क्रम पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है, तो डायलॉग, DIALOGUE। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन को तुरंत विजुअलाइज कर लेना है, ज़्यादा लेट नहीं करनी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से चलिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, आप देख रहे होंगे अगर क्वेश्चन को ठीक से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो तीर का दोस्तों जो निशान दिया हुआ है, इस ब्लैक को ऊपर कर दिया गया है। और इसके नेक्स्ट वाला फिगर में क्या किया गया है, इस ये वाला जो नीचे है दोस्तों तीर का निशान, इसे कर दिया गया है ऊपर, और ये जो काला वाला है तीर का निशान, इसे कर दिया है नीचे, मतलब उल्टा कर दिया जा रहा है। अब इसमें दोस्तों क्या है, इसमें ऊपर की ओर है, इसमें ऊपर की ओर है दोस्तों ये तीर का निशान, और ये वाला ऐसे वाला है नीचे में। अब इसे हम उलट देंगे, तो उलट देंगे तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके। अब ऐसा आपको कौन सा विकल्प में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को तुरंत बस विजुअलाइज कर लेना है, ज़्यादा देरी नहीं लगाना है। दोस्तों आज हम लोग खेल रहे रैपिड फायर, जो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन की क्वेश्चन। ठीक है, जो देखने में काफ़ी लंबा लग रहा है लेकिन ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि एक विमान पश्चिम की ओर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये 4 डायरेक्शन है, ठीक है, तो ए हो जाएगा दोस्तों ईस्ट, ए हो जाएगा वेस्ट, ए हो जाएगा नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है। चलिए देखिए, पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है, 100 किलोमीटर तक उड़ता है। ठीक है, पश्चिम की ओर, देखिए पश्चिम की ओर मेरा किधर है, इधर। ठीक है, फिर उसके बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक जाता है। दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है, फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 300 किलोमीटर जाता है। अब दोस्तों फिर पश्चिम इधर होगा ना, देखिए पश्चिम इधर हो जाएगा, कितना मुड़ रहा है दोस्तों, 300 किलोमीटर। ठीक है, मैं किलोमीटर में बार बार नहीं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर ये अपने दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर चलता है। दोस्तों अगर आपको बोला जाए कि दाईं ओर मुड़ना है तो आपको घड़ी चलने की डायरेक्शन में मुड़ना है। अगर आपको बोला जाए कि बाईं ओर मुड़ना है तो घड़ी जिस तरह से वामावर्त दिशा में घूमती है आपको उस दिशा में घूमना है। ठीक है, तो अब इसके बाद कहाँ, यहाँ जो 300 किलोमीटर पश्चिम में जाने के बाद इसे बोल रहा है ऊपर की ओर, यानी कि दाहिने की ओर जाने की ओर कितना, 150 किलोमीटर ऊपर जाना है, 150 किलोमीटर ऊपर जाना है। दोस्तों अगर आप देख लीजिएगा, अगर ये 150 किलोमीटर है और ये भी 150 किलोमीटर है, तो अगर ये वाला 300 किलोमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ले लिया है, ये दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि अगर ये वाला 150 है तो ये भी 150 होना ही चाहिए, इससे और ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब तो ये वाला कितना हो जाएगा, 300। अब दोस्तों पूछ रहा है कि ये शुरुआती स्थान की अपेक्षा वो कितना किलोमीटर दूर में है और कौन सी डायरेक्शन में, तो कितने किलोमीटर दूर में है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, 100 किलोमीटर ये और 300 किलोमीटर ये, 400 किलोमीटर। अच्छा, अब कौन सी दिशा में शुरुआती डायरेक्शन की अपेक्षा में, तो हम यहाँ पे 4 डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है, ये दोस्तों हो गया मेरा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो कौन से दिशा में दोस्तों, ये वेस्ट दिशा की ओर है, तो पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो 400 किलोमीटर पश्चिम, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इस तरह के बड़ा क्वेश्चन देख के एग्ज़ाम में घबराना नहीं है, इसीलिए तो हम सभी इसे एग्ज़ाम से पहले काफ़ी बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है, बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, मैं अभी इसका आपको ट्रिक बताता हूँ, नहीं तो आप एग्जाम में गिनते रह जाइएगा और समय पास हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है,
इसमें कितना है, 3 खींचा हुआ, 3 खींचा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 डायगोनल दिया हुआ है, इसमें भी 2 डायगोनल दिया हुआ है, इसमें दोस्तों 2 डायगोनल दिया हुआ है, 2 डायगोनल दिया हुआ है। अगर बोला जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हम इसके खंडों की संख्या को काउंट कर लेंगे। कितनी खंड है, पहले हम एक चतुर्भुज में देखते हैं, ठीक है। यानी पहले हम एक चतुर्भुज में देखते हैं कितना, 1 2 3 4। दोस्तों सिर्फ एक चतुर्भुज में अगर बोला जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो जितनी खंड है उसे एक रैंडम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 × 2। मैं कहाँ पे लिख दूँ इसे, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। 4 × 2 = 8। सिर्फ इसमें 8 ट्रायंगल हो गया। तो ऐसा कितना खंड है, 1 2 3 4, मतलब सभी में बनेगा 8। तो इसे क्या कर देंगे हम, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 32 ट्रायंगल सिर्फ इसमें हो गया, मतलब इंडिविजुअल एकक चतुर्भुज में। अब हम मुझे देखना है कि क्या इस 2 चतुर्भुज को मिलाने से ऐसा कोई ट्रायंगल और कोई बन रहा है क्या। हाँ देखिए, बिल्कुल बन रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे इसका नाम दे दूँ ABC, एक बन रहा है दोस्तों ABC। एक दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ऐसे PQR, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन गया, 1, और एक ऐसे करके बन गया, कितना हो गया, 2 बन गया, ठीक है। कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना बन गया दोस्तों, 2 और मेरा यहाँ पे बन गया। सेम इसी तरह से आप यहाँ पे अगर देखिएगा, मैं इसका नाम दे देता हूँ W, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों QRW, क्या QRW एक तो मेरा बन गया यहाँ पे, कैसे करके बना, ऐसे करके बना QRW। और एक है दोस्तों AC, मान के चलिए इसका नाम देते हैं Y, तो एक बन गया ACY, यानी कि मेरा 2 और बन गया, 2 और बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आएंगे नेक्स्ट में, मैं इसका नाम दे देता हूँ, क्या AM नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों CYM एक बन रहा है, तो एक और मैं इसे जोड़ देता हूँ यहाँ पे CYM के अलावा दोस्तों एक बन रहा है, देखिए यहाँ पे RW, मान के चलिए अगर इसका नाम दे देता हूँ मैं Q दे देता हूँ, तो RWQ एक इसमें और बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया दोस्तों, एक और ट्रायंगल को बनाया गया ऐसे करके, और नीचे से भी एक ट्रायंगल को ऐसे करके बनाया गया है, ठीक है। और बीच से एक लाइन दे दिया गया है ना। अब इसमें दोस्तों अगर आप देखिएगा इसमें कुल कितना ट्रायंगल है, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, और इसमें दोस्तों कितना, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, कुल कितना ट्रायंगल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32 2 34, 34 2 36, 36 37, 38, 38 3 41, 41 3 44, ठीक है। दोस्तों जो अभी आपने इतना ताम झाम किया इसमें, ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं और सिंपली लिखता हूं बस 32 ट्रायंगल सबसे पहले वाला। अब मैं इसका आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिएगा, इसमें जो कितने खंड है, पहले मैंने आपको बताया ना कि एक दोस्तों बन रहा है ऐसे करके, एक ऐसे एक ऐसे ऐसे, आपको इस तरह से नहीं काउंट करना एग्जाम में। आप देखिएगा इस बिंदु को, कितने बिंदु, 1 2 3, इसका 2 मतलब एक शुरुआती और एक अंतिम वाला दोनों को छोड़कर कितना बिंदु आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ट्रायंगल और अतिरिक्त बनेगा एक दूसरे का कॉम्बिनेशन करके। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे बन रहा दोस्तों 3, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, और नीचे में भी 1 2 और एक बड़ा वाला 3, यानी कि 3 3 6। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 32 और 6 38, 38 6 कितना हो गया दोस्तों, 44, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, कथन और निष्कर्ष से दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि कुछ शिक्षक विद्यार्थी, चलिए हम इसे वेन डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करता हूँ। क्या बोल रहा है कि कुछ शिक्षक, क्या कुछ शिक्षक क्या है दोस्तों, विद्यार्थी है, ठीक है। फिर बोल रहा है सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, सभी विद्यार्थी क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। अब आइए इसका निष्कर्ष में आइए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी शिक्षक लड़कियां हैं। क्या आपको सभी शिक्षक लड़कियां नजर आ रही क्या, बिल्कुल नहीं। तो कथन 1 होगा क्या, नहीं। अब हम लोग आते हैं कथन नंबर 2 पे, कुछ लड़कियां शिक्षक है। क्या कुछ लड़कियां शिक्षक नहीं है, देख लीजिए ये वाला पार्ट को,
ये वाला दोस्तों पूरा शिक्षक का है और यह है पूरा लड़कियां का। तो क्या कुछ लड़कियां शिक्षक नहीं है? बिल्कुल है। तो कथन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सॉरी दोस्तों, निष्कर्ष नंबर 2 सही हो जाएगा। अब हम आते हैं निष्कर्ष नंबर 3 पे। निष्कर्ष नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कुछ लड़कियां विद्यार्थी है। क्या कुछ लड़कियां विद्यार्थी नहीं है? बिल्कुल है। तो कथन नंबर सॉरी निष्कर्ष नंबर 3 ये भी सही हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे मान के चलिए, मैं इसे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। मान के चलिए कि ये है दोस्तों झारखंड, क्या है? झारखंड, और यह है मेरा इंडिया। ठीक है, पूरा का पूरा झारखंड इंडिया में है, इस बात का सच्चाई हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा विद्यार्थी लड़कियाँ। अगर ऐसा ऑप्शन होता, निष्कर्ष होता कि सभी विद्यार्थी लड़कियाँ हैं, तो बिल्कुल होता, क्योंकि पूरा का पूरा झारखंड इंडिया में है। लेकिन अगर यहीं पे बोला जाए कि सारी की सारी लड़कियां विद्यार्थी है, मतलब कि सारा का सारा इंडिया सिर्फ झारखंड है, बिल्कुल नहीं, और भी अदर स्टेट है। लेकिन ऐसा तो बोला जाता है ना कि ये जो कुछ भारत है वो झारखंड भी है, कुछ अन्य भी है, लेकिन भारत का कुछ अंश तो झारखंड तो है ना। तो कुछ की स्थिति में ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो कथन नंबर 3 निष्कर्ष नंबर 3 सही है। अब हम आते हैं निष्कर्ष नंबर 4 पे। निष्कर्ष नंबर 4 क्या है? कि सभी विद्यार्थी शिक्षक है। क्या सभी विद्यार्थी आपको शिक्षक नज़र आ रहे हैं? नहीं, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं। तो मेरा इस तरह से निष्कर्ष नंबर 4 भी गलती हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शन कि मेरा कौन कौन सा निष्कर्ष सही हुआ। तो निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3, तो ऐसा कौन सा है? तो ओनली ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 और केवल निष्कर्ष 3 लागू होगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक दिन कथन और निष्कर्ष का पूरा मैराथन टाइप में क्लास लूँगा, कम से कम 20, 25, 30 सवाल को बताऊँगा आपको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नॉन वर्बल का क्वेश्चन, इसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस इस क्वेश्चन में नहीं है, एक सिर्फ बिंदु का कमाल है। ठीक है, आप अगर देखिएगा फिगर नंबर 1 में, जो देखिए मान के चलिए कि मैं पूरा डायग्राम को मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके सिर्फ बीच वाले संख्या को मैं इसे छाप रहा हूँ। ठीक है, आप देखिएगा, मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख ही देता हूँ। ठीक है, देखिएगा सारे के सारे डायग्राम सेम है, सिर्फ जो इसमें जो 2 बिंदु जो दिया हुआ है ना काला काला, देखिए यहाँ पे इसे क्या कर दिया, इसका नेक्स्ट फिगर में इसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। आप बोलिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसे वामावर्त इसे किया गया कि दक्षिणावर्त। अगर 180 डिग्री किया जाता है तो अब इसे वामावर्त कीजिए कि दक्षिणावर्त कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों में, दोनों स्थिति से आप सेम ही जगह पहुंचिएगा। और इस दोनों काले वाले बिंदु को कर दिया गया है कहाँ? यहाँ। ठीक है, और ये दोस्तों और नेक्स्ट में क्या है, 2 काले बिंदु यहाँ पे है, तो इसका 180 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ पे, यानी कहाँ कैसे हो जाएगा, ये जो इसका काला वाला बिंदु कहाँ पे आएगा? तो नीचे में आएगा। तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इसमें कुछ छोटा सा चेंजेस इसमें कुछ किया गया है ताकि आपको लगे कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को गलत सेट किया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक नंबर सीरीज की क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे बनाइएगा, तब तक वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं इसे लिखता हूँ 7, 8, 18, 57 डैश, फिर कितना है 11, 65 है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो क्या हो रहा है, गुने 1 + 1 हो रहा है। ठीक है, यानी 7 × 1 + 1। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, गुने 2 + 2 हो रहा है, 8 दूनी 16 और 2 18 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 18 × 3 + 3 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 57 × 4 + 4 हो जाएगा। अब हमें इसे गुना नहीं करना है कि 57 × 4 + 4, हमें इसका यूनिट डिजिट बस मिला लेना है। क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, देख लीजिए, 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, और 8 और 4 12, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2। और किसका दोस्तों आपको यूनिट डिजिट कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इसे पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, पूरा गुना नहीं करना है। आप यूनिट डिजिट का प्रयोग जहाँ हो रहा है आप उस मेथड को अप्लाई करके इसे सॉल्यूशन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है वो है क्या चीज़ का, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। पहले क्या लिखा जाता है, पब्लिक को PUBLIC। ठीक है, पब्लिक को क्या लिखा जा रहा है, LIC
फिर PUB लिखा जा रहा है। दोस्तों मुझे लिखने से तो ऐसा लग रहा है कि जो इस अक्षर को कन्वर्ट कर दिया गया है यहाँ और इस अक्षर को कन्वर्ट कर दिया गया है यहाँ। ठीक है, चल देखते हैं। इसी तरह से हम कन्वर्ट करते हैं टारगेट को TARGET। ठीक है, तो इस अक्षर को दोस्तों कन्वर्ट कर देंगे यहाँ और इस टार को कन्वर्ट कर देंगे यहाँ। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा GET फिर TAR। ऐसा कौन सा विकल्प में आपको दिख रहा है GET TAR? तो विकल्प नंबर C में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसे भी आपको ऑड ऑन ऑड को छांटना है। ठीक है, यानी कि इसमें 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक विकल्प भिन्न है। ठीक है, क्या क्या है? हैजा, चेचक, क्षय रोग और आंत ज्वार है। ठीक है, आप इसे कैसे अलग कीजिएगा? तो ऐसे में आपकी जो GS की पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो हैजा, क्षय रोग और आंत ज्वार है दोस्तों, ये तीनों रोग बैक्टीरिया से होता है। क्या चीज़ से होता है? बैक्टीरिया से होता है। लेकिन जो चेचक है सबको पता है दोस्तों क्या चीज़ से होता है? तो वायरस से होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो मैंने आज जितना भी लाया था दोस्तों क्वेश्चन ऑड और नॉट से, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस में मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब है दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या को ज्ञात कीजिए। अगर मेरा आपने पिछला क्लास देखा होगा तो आप इसमें वृत्तों की संख्या को काउंट करके आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती है। लेकिन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वृत्तों की संख्या को किस तरह से काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि सन को लिखा जाता है 108, क्या सन को लिखा जाता है 108 लिखा जाता है, और मून को लिखा जाता है 114। मून को क्या लिखा जा रहा है भैया? 114। तो बोल रहा है कि स्टार को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आप इसका क्या कीजिएगा? आप इसमें क्या कीजिएगा दोस्तों? सबसे पहले आप इसकी नंबर प्लेस को काउंट कीजिएगा। S कितना नंबर पे आता है? 19 नंबर पे, U 21 नंबर पे और N 14 नंबर पे। आपको धड़ाधड़ के याद आना चाहिए कि कौन सा डिजिट कि कौन सा अक्षर कौन सा नंबर पे आता है। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 19, 21, 40, 40, 14, 54। ठीक है दोस्तों, जो 108 है क्या 54 का मल्टीपल है कि नहीं? बिल्कुल है। कितना गुना है? गुना 2 है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या ही पैटर्न अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, M कितना नंबर पे आता है? 13 नंबर पे, O 15 नंबर पे, O 15 नंबर पे और N 14 नंबर पे। कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 15 30। ठीक है, 30 और 14 कितना आ जाएगा? 44। 44 और 13 कितना आ जाएगा दोस्तों? 57। अब दोस्तों 57 से 114 प्राप्त करने के लिए गुना 2 करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ भी किया, यानी कि मैं अपने पैटर्न को पकड़ लिया हूँ। अब हम आएंगे अप्लाई करेंगे इसी पैटर्न को स्टार पे। तो S कितना नंबर पे आता है? 19 नंबर पे, T कितना 20 नंबर पे, A 1 नंबर पे और R 18 नंबर पे आता है। ठीक है, तो दोस्तों कितना आ गया? 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 18 कितना हो गया? 58। इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 58 × 2 कितना होता है दोस्तों? 116। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो 116 जो भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस हम लोग बहुत करीब की ओर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो 116 ऑप्शन नंबर B में होगा। ठीक है, और अब हम लोग दोस्तों आगे हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दी गई डिजाइन को मोड़कर नीचे दी गए चारों घनों में से कौन सा घन को बनाया जा सकता है? मतलब आपको खुला घन दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं इसे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर आपने मेरे इस रीजनिंग की सीरीज़ को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत बना ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से कुछ डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है ये, यहाँ F, ये लिखा हुआ है दोस्तों E, उसके बाद है B, उसके बाद है C, उसके बाद D। दोस्तों हमें ऐसे में इसका एक दूसरे का विपरीत ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करेंगे? कौन एक दूसरे का विपरीत होगा? तो जो एक दूसरे का अल्टरनेट होगा,
यानी कि एफ का अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, ठीक है। तो एफ का दोस्तों अल्टरनेट कौन हो जाएगा, ए, यानी कि ए एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि एफ और बी एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। अब ई का अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। ई का कौन सा हो जाएगा भाई अल्टरनेट, सी हो जाएगा, यानी कि ई और सी एक दूसरे का क्या है भाई, अल्टरनेट है। जो बच गया वो एक दूसरे का अल्टरनेट हो जाएगा, ए और डी, ए और डी एक दूसरे का अल्टरनेट हो जाएगा। तो जो भी दोस्तों एक दूसरे का अल्टरनेट होगा वो एक ही फलक पे आपको नहीं दिखाई देगा। मतलब जैसे अगर आपको किसी भी घन में इसके 3 फलक अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो जो एक दूसरे का उल्टा होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा। अगर F दिखाई देगा तो B नहीं दिखाई देगा, अगर E दिखाई देगा तो C नहीं, A दिखाई देगा तो D नहीं, D दिखाई देगा तो A नहीं, C दिखाई देगा तो E नहीं, B दिखाई देगा तो F नहीं। चलिए अब हम इसे अप्लाई करते हैं इसके विकल्प पे। अगर आप आते हैं दोस्तों विकल्प नंबर ए पे, आप देखिए इसके विकल्प नंबर ए के सबसे ऊपरी फलक में क्या है, F। अगर आपको सबसे ऊपरी फलक में F दिख रहा है तो आपको कौन सा अक्षर नहीं दिखना चाहिए, तो F का उल्टा कौन है, B। क्या आपको फिगर नंबर 1 में जो घन दिया गया उसमें आपको A दिख रहा है, B दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी दिख रहा है। आप देखिएगा इसके इधर वाले फलक पे, तो क्या मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसमें बोल रहा है कि कौन सा घन को बनाया जा सकता है। अगर हम आते हैं विकल्प नंबर 2 पे, तो विकल्प नंबर 2 के अगर आप देखिएगा ऊपरी फलक पे आपको क्या दिख रहा है, एफ। अगर आपको एफ दिख रहा है तो क्या बी आपको दिखना चाहिए, नहीं। तो क्या आपको जो बाकी जो दोनों रिमेनिंग फलक हैं उसमें आपको बी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब आते दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 का इधर वाले फलक पे क्या है, ई है। अगर आपको ई दिख रहा है तो क्या सी दिखना चाहिए, नहीं। क्या आपको ऑप्शन नंबर 2 में कहीं सी नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं। अच्छा अगर आप जाइएगा वही विकल्प नंबर 2 के उधर वाले फलक में क्या है, डी। अगर डी है तो क्या आपको ए दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। तो क्या आपको उस फिगर में ए दिख रहा है, नहीं। मतलब मेरा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे ख़त्म करते हैं। दोस्तों मेरा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने मेरा क्लास को अच्छा से किया होगा तो आपने इस क्लास के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों बोलते हैं ना कि कॉफ़ी नेवर नो इट विल टेस्ट नाइस और स्वीट बिफोर इट मेल्ट शुगर एंड मिल्क। वी आर गुड एज इंडिविजुअल्स बट बिकम बेटर व्हेन वी ब्लेंड विद द राइट पीपल। तो जब तक हम लोग एक अच्छे आदमी के साथ, चाहे तो एक अच्छे टीचर के साथ, चाहे तो एक अच्छे लर्नर के साथ अगर आप नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अगर आपको इस क्लास को, अगर आप इस क्लास में पूरे मज़े लिए होंगे इस क्वेश्चन से, तो आप मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।